हेलो एवरीवन। सो गाइज, ये पैराग्राफ राइटिंग है। प्रेपोजिशन के बारे में ऐट को देखते हैं। वैसे तो ऐट के बहुत इस्तेमाल है, कई इसके जो छोटे छोटे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं वो भी होते हैं, बट जहाँ जहाँ होता है इस्तेमाल उस पर मैं एक पैराग्राफ बना कर लाया हूँ। देखते हैं गाइज। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कि कल मैं बस स्टॉप पर था, अचानक एक लड़का मेरे पास आया और मुझ पर चिल्लाने लगा। पहले इसको देखते हैं। कल मैं बस स्टॉप पर था, कैसे बोलेंगे? येस्टरडे आई वॉज। अब यहाँ पर बस स्टॉप हो, कोई भी ऐसे फिक्स जगह, वहाँ पर एट का इस्तेमाल होता है। तो कैसे बोलेंगे? येस्टरडे आई वॉज एट द बस स्टॉप। तो हमने एट का इस्तेमाल यहाँ पर किया, देख रहे हैं, एट द बस स्टॉप। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, एट। चलो, जब मैंने उसके चिल्लाने का कारण पूछा तो उसने कहा कि कल मिस्टर शर्मा की पार्टी में मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को छुआ था, इस वजह से उसके सारे दोस्त उस पर हंस रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सका और उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ा। बहुत बड़ा सेंटेंस है। ओके गाइस, कई लोग को ऐसा लगता है कि मेरी कहानी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। गाइस, ये चलता है, डजंट मैटर। आप अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए। तो जब मैंने उसके चिल्लाने का कारण पूछा, कैसे होगा? जब यानी कि व्हेन मैंने पूछा, आई आस्क्ड। ठीक है, चिल्लाने के कारण, आस्क्ड द रीजन ऑफ शाउटिंग। तो व्हेन आई आस्क्ड द रीजन ऑफ शाउटिंग, पूछा तो उसने कहा कि, तो के लिए कुछ देन की जरूरत नहीं, खाली कॉमा से चलेगा। ही सेड दैट, उसने कहा कि। अब अगर मैं सेड के बाद दैट लगा रहा हूँ, इसका मतलब कि नैरेशन बदलना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कल मिस्टर शर्मा की पार्टी में मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को छुआ था। वैसे तो सेकंड फॉर्म होता, बट इस दैट के चक्कर में मुझे पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट आई हैड टच्ड हिज गर्लफ्रेंड एट मिस्टर शर्माज पार्टी। अच्छा देखिए, तो पार्टी के लिए एट का इस्तेमाल हुआ है। अब बीच में मिस्टर शर्मा आ गया, नहीं तो एट द पार्टी ऑफ मिस्टर शर्मा भी मैं लगा सकता हूँ। तो ये एट का इस्तेमाल हुआ है पार्टी के लिए। अच्छा जी, कहाँ गया? पार्टी में उसकी गर्लफ्रेंड को छुआ था, इस वजह से उसके सारे दोस्त, इस वजह से, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कहाँ गया? शर्मा's पार्टी, इस वजह से, ड्यू टू दिस उसके सारे दोस्त, हिज ऑल फ्रेंड्स, उसके सारे दोस्त उस पर हंस रहे हैं। तो उस पर हंस रहे, हिज ऑल द फ्रेंड्स आर लाफिंग, और लाफ के साथ भी एट आता है, लाफिंग एट हिम। तो यहाँ भी एट देख लीजिए आप, ऑल द फ्रेंड्स आर लाफिंग एट हिम, हंस रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सका और उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ा। तो लाफिंग एट हिम बिकॉज ही couldn't do anything and his girlfriend was teased by someone। मैं थोड़ा पैसिव में कर देता हूँ, teased by someone। ठीक है जी। चलिए, उस मोमेंट पर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने किसी भी तरह उसे समझाया, उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब पूरा सेंटेंस है, इस पर हमें ऐट देखना है। उस मोमेंट पर, तो किसी भी मोमेंट पर उसमें ऐट आता। आप या तो बोलो कि एट दैट जंक्चर कह दो, या एट दैट मोमेंट कह दो। एट दैट जंक्चर, इसको बोलेंगे जंक्चर। एट दैट जंक्चर मुझे गुस्सा तो आया, आई गॉट एंग्री। यहाँ पर हमारा एट आ गया, आई गॉट एंग्री, गुस्सा आया, लेकिन मैंने किसी भी तरह उसे समझाया। लेकिन यानी कि बट आई मेड हिम अंडरस्टैंड। समझाया तो पॉजिटिव होगा, आई मेड हिम अंडरस्टैंड एनी हाउ, कैसे भी समझाया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। आफ्टर दैट ही वेंट अवे
फ्रॉम देयर। ठीक है जी, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, कीबोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं अपने घर वापस आ गया, इसको कैसे बोलेंगे? मैं अपने घर वापस आ गया, आई केम बैक टू माई होम। होम में टू नहीं लगता है, लेकिन अगर आप माई लगा देंगे तो टू लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं, सर होम में आपने टू लगाया। भैया तनिक ज़्यादा पढ़ लीजिए, होम के बगल में अगर ये माई, योर, हिज आ जाए तो टू लगता है, इसको मानिए। मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त परेशान दिख रहा था, तो मैंने देखा, आई सॉ दैट, मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स परेशान दिख रहा था। दिख रहा था मतलब या तो सीम्ड या लुक्ड या अपीयर्ड। तो चलिए आज मैं लेटेस्ट करता हूँ, अपीयर्ड कर देता हूँ। अपीयर्ड, परेशान, डिस्टर्ब्ड, बॉदर्ड, डिस्टर्ब्ड। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ कैसे होगा? आई आस्क्ड हिम, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, उसने कहा, अब देखिए, उसने कहा एक लड़का है जो नोएडा के सेक्टर 22 में रहता है। एक लड़का है, कैसे होगा? देयर इज़ अ बॉय, जो यहाँ जो है यानी कि हु लिव्स। अब नोएडा के सेक्टर 22 में हु लिव्स, अब सेक्टर 22 छोटी जगह के लिए एट लगता है। ही लिव्स एट सेक्टर 22 इन नोएडा, बड़ी जगहों के लिए इन लगता है, इन नोएडा। ठीक है, उसका एक जनरल स्टोर है, तो उसका एक जनरल स्टोर है, कैसे होगा? स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया, तो ही हैज़ अ जनरल स्टोर। ठीक है, वो चीनी 70 रुपये किलो बेचता है, जबकि दूसरे दुकानदार 40 रुपये किलो बेचते हैं। अब ही बेचता है मतलब सेल्स, ही सेल्स शुगर। अब कितने रुपए किलो बेचते हैं, इसमें भी एट का इस्तेमाल होता है। ही सेल्स शुगर एट लगाइए, एट 70 रुपीज़ पर केजी। जबकि मतलब वेयर एज, जबकि की इंग्लिश क्या होती है? वेयर एज दूसरे दुकानदार, अदर शॉपकीपर्स सेल, अदर शॉपकीपर्स। अब शॉपकीपर्स है तो यहाँ सेल से नहीं कर सकते, सेल एट 40 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो आप देख लीजिए एट का इस्तेमाल हम यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है जी, देखिए और कहीं ऐड था यहाँ पर, ऐड। ओके, मैंने कहा तू दूसरी दुकान से चीनी क्यों नहीं खरीदता है? मैंने कहा, आई सेड, वाई डोंट यू बाई शुगर फ्रॉम अनदर शॉप, किसी और दुकान से। उसने कहा, उस गली में वही एक इकलौती दुकान है, इसलिए मुझे वहाँ से हर आइटम खरीदना पड़ता है। तो उसने कहा, he said, उस गली में वही एक इकलौती दुकान है, यानी कि दैट इज़ द ओनली शॉप इन दैट स्ट्रीट, इसलिए दैट्स वाई मुझे वहाँ से हर आइटम खरीदना पड़ता है। आई हैव टू बाई ईच आइटम फ्रॉम देयर। ठीक है जी, मैंने उससे अपनी कार में बैठने को कहा। ओके, कैसे होगा? आई आस्क्ड हिम टू सिट इन माई कार। मैं 10 किलोमीटर के स्पीड में सेक्टर 22 गया और उसे समझाया। अब जो किलोमीटर की स्पीड है इसमें भी एट लगता है, तो आई ड्रोव टू सेक्टर 22 एट 10 किलोमीटर पर आवर।
चाहो तो यहाँ स्पीड लगा सकते हो, एट 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। गया के लिए मैंने वेंट नहीं लगाया क्योंकि ड्रोव, हम ड्राइव करके जाते हैं तो ड्रोव लगा सकते हैं, उड़ के जाते हैं तो फ्लाई लगा सकते हैं। कल रात को 10 बजे मैं अपने घर पर अकेला था। अब देखिए, तो आई वॉज एक मिनट, आई वॉज अलोन। अब घर पर था तो आई वॉज अलोन एट माई होम एट 10 बजे 10 PM। तो देख लीजिए, आप घर के लिए एट लगाते हैं, आप 10 बजे 11 बजे के लिए एट लगाते हैं, कोई भी टाइम हो एट लगाते हैं। मेरे फादर काम पर थे। अब अगर ऐसा बोलना है तो यहाँ भी आप एट लगा सकते हैं। कैसे? अब ऐसे बोले कि माई फादर वॉज, आप एट वर्क लगा सकते हैं। एट वर्क का मतलब काम पर, ये बने बनाए आते हैं, फिक्स्ड है एट वर्क। ओके जी, चलिए। मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ लेकिन कोई पिज़्ज़ा वाला रात को मेरी गली में आना नहीं चाहता है क्योंकि इसे नेगेटिव एरिया कहा जाता है। ओके, सेंटेंस बड़ा है। मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ मतलब फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, ठीक है। लेकिन बट कोई पिज़्ज़ा वाला, यानी कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, ओके, डिलीवरी पर्सन, तो कोई पिज़्ज़ा वाला रात को मेरी गली में आना नहीं चाहता है। तो नॉट एनी पिज़्ज़ा डिलीवरी पर्सन वांट्स टू कम टू माई स्ट्रीट एट नाइट, रात को क्योंकि अभी फुल स्टॉप नहीं है, बिकॉज इसे नेगेटिव एरिया कहा जाता है। इसे मतलब गली को, तो इट इज़ कहा जाता है मतलब सेड, इट इज़ सेड टू बी अ नेगेटिव जोन या नेगेटिव एरिया, जोन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका कहाँ गया, एट नाइट आ गया। चलिए, 25 की उम्र में मेरा पिज़्ज़ा, एक मिनट, मैंने आखिरी बार 22 साल की उम्र में पिज़्ज़ा खाया था। अभी जब बोलते हैं ना किसी चीज़ की उम्र में, वहाँ भी एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एट पिज़्ज़ा एट द एज ऑफ 22, एट द एज ऑफ 22। देख रहे हैं, ये जो एट द एज ऑफ है यहाँ पे मतलब एट लगेगा। 25 की उम्र में मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन करने लगा, तो आई फेल्ट लाइक, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक नहीं कह सकती, यही चलता है। आई फेल्ट लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा एट द एज ऑफ 25। तो यहाँ भी हम एट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। शाम को तो मैं अकेला कहीं भी जा सकता हूँ, देख रहे हैं, शाम को तो मैं अकेला कहीं भी जा सकता हूँ, पर रात के 10 बजे बाहर जाना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपनी डिज़ायर को मार डाला, ठीक है। कैसे होगा? शाम के लिए वैसे तो इन द इवनिंग कह सकते, बट आप एट द डस्क भी कह सकते हैं, एट द डस्क, तो एट द डस्क, या द नहीं भी लगता, एट डस्क बोल सकते हैं, एट डस्क। तो शाम को एट डस्क मैं अकेला कहीं भी जा सकता हूँ, आई कैन गो एनीवेयर अलोन। पर यानी कि बट रात के 10 बजे, तो एट 10 PM बाहर जाना ठीक, रात के 10 बजे बाहर जाना ठीक नहीं था। तो एट 10 PM इट वॉज नॉट गुड फॉर मी टू गो आउट, इसलिए मैंने अपने डिज़ायर को मार डाला। दैट्स वाई आई किल्ड माई डिज़ायर, ठीक है जी, किल्ड माई डिज़ायर। तो एट यहाँ पे लग गया, और कहाँ है, रात के 10 बजे, तो एट 10 PM यहाँ भी एट लग गया। मैं इस कंक्लूजन पर पहुँचा कि मैं कभी पिज़्ज़ा खाऊंगा ही नहीं, तो पहुँचा। जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, किसी छोटी जगह पे पहुँचते हैं, तो अराइव के साथ एट लगाते हैं। तो आई अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट मैं कभी पिज़्ज़ा खाऊंगा नहीं, दैट आई विल नेवर ईट पिज़्ज़ा। तो ये हो गया, तो यहाँ एट आ गया।
चलिए, मैंने अपने दोस्त को जब यह बताया तो वो मेरे इस डिसीज़न पर चकित था और मैं अपने एरिया के नेगेटिव होने पर क्रोधित था। ओके, तो मैंने यानी कि आई अपने दोस्त को जब ये बताया, तो व्हेन आई नैरेटेड दिस टू माई फ्रेंड। नैरेट मतलब कहानी सुनाना, बताया तो के लिए कुछ है नहीं, कॉमा लगाई, वो मेरे इस डिसीजन पर चकित था, तो ही वॉज अमेज्ड। अब अमेज्ड है तो एट लगाओ, अमेज्ड एट, ही वॉज अमेज्ड एट दिस डिसीजन, दिस या एट द डिसीजन ऑफ, या एट माई डिसीजन, मेरे डिसीजन पर, ही वॉज अमेज्ड एट माई डिसीजन। और मैंने अपने एरिया को नेगेटिव, अच्छा मैं अपने एरिया के नेगेटिव होने पर क्रोधित था, एंड आई वॉज एंग्री। अब एंग्री के साथ विद भी लगता है अगर किसी इंसान के साथ हो, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंग्री हो तो एट लगा सकते हो। तो आई वॉज एंग्री एट व्हाट, एंग्री एट अपने एरिया के नेगेटिव होने पर, आई वॉज एंग्री एट माई एरिया बीइंग नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ भी एट लग गया। तो पैराग्राफ के हिसाब से मैंने ये बनाया है, क्योंकि ऐट ऐसे पढ़ा करके आप कोई फ़ायदा नहीं है, रट्टाफिकेशन होता है। पैराग्राफ में ना आपको सिचुएशन मिलेगा, अच्छा यार यहाँ पे मैं भी लगा सकता हूँ। तो एक दो बार वीडियो देखेंगे तो ऑफकोर्स कुछ तो समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा मैं PDF डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। तो बस जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।